बुद्ध कहते हैं कि शरीर और मन दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक ना करे और ना ही भविष्य की चिंता करे, बल्कि ईमानदारी और बुद्धिमानी से वर्तमान में जिए। पर हम कितना वर्तमान में जीते हैं, जी ही नहीं सकते। अगर जी सकते हैं तो आप प्रयास करके देख लीजिए, आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाएगा। आप भविष्य की चिंता में परेशान नहीं होंगे और ना ही अतीत के दुख को लेकर रोना रोएंगे, बल्कि वर्तमान में चल रही सांसें भी आपको आनंद देगी। मैंने सुना है कि दूर कहीं एक पहाड़ की चट्टान पर एक व्यक्ति बैठा रो रहा था। एक भोक्त भिक्षु वहां से गुजरा। उसे रोता हुआ देख भिक्षु उस व्यक्ति के पास आया और बोला, क्या तुम यहाँ से कूदकर आत्महत्या करना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, आपने सही अंदाजा लगाया। मैं चाहता तो यही था, पर साहस नहीं जुटा पा रहा। भिक्षु बोला, क्या सब कुछ पीछे छोड़कर आए हो या अपने साथ भी कुछ लेकर आए हो? व्यक्ति बोला, नहीं, मैंने सब पीछे छोड़ दिया है, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आया। भिक्षु बोले, तो तुम इतना सब बोझ लिए क्यों बैठे हो? व्यक्ति ने चौंकते हुए कहा, कौन सा बोझ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हूँ, कंगाल हूँ। भिक्षु ने कहा, तब तुम कौन से बोझ के नीचे दबे जा रहे हो, जो सांसें भी तुम्हारी ठीक से नहीं चल रही? तुम रो भी रहे हो और आत्महत्या भी करना चाहते हो। खाली इंसान तो ऐसे नहीं रोता, जो कंगाल हो गया हो उसे क्या डर? अपने अंदर झांको और देखो कि तुमने कितना भार उठाया है। तुम अपने सर पर कितना बोझ ढो रहे हो। इसे उतार कर रख दो, थोड़ा हल्का हो जाओ। कब तक इस बोझ के नीचे दबे रहोगे? वह व्यक्ति भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, आपने तो मुझे पढ़ लिया। मेरे अपने भी मुझे नहीं समझ पाए। केवल मेरी समस्या का समाधान सिर्फ आप ही कर सकते हैं। भिक्षु ने कहा, कहाँ समस्या है? व्यक्ति ने कहा, मेरे घर पर, मेरे साथ वहाँ चलिए। भिक्षु ने कहा, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है, समस्या तुम्हारे भीतर है। जब तक समस्या का समाधान तुम अपने अंतर में नहीं करोगे, तुम्हें हर जगह समस्या ही नजर आएंगी। और अगर यहाँ इस चट्टान पर समस्या नहीं है तो फिर तुम आत्महत्या करने की यहाँ क्यों सोच रहे हो? क्योंकि तुमने तो घर भी छोड़ दिया है, समस्या भी छूट गई है, लेकिन फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यक्ति बोला, आप सही कहते हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मुझ में ही कमी है, इसलिए तो मैं खुदकुशी करना चाहता था। मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी कार्य करने जाता हूँ सब बिगड़ जाता है। मेरी किस्मत ही बहुत खराब है। भिक्षु बोला, ठीक है, मुझे बताओ तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है? वह व्यक्ति बोला, मैंने व्यापार करने के लिए अपने परिवार से धन लिया। उस धन से मैंने व्यापार किया, परंतु मेरा व्यापार ठीक नहीं चला। शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपने व्यापार में हानि उठाता गया, मेरे परिवार वाले भी मुझसे अलग हो गए। मैं सब उनके लिए ही कर रहा था, परंतु वह मुझे अब इन सब का जिम्मेदार समझते हैं। मुझे भी लगता है कि मैंने उन सब के साथ गलत किया। मेरा एक दोस्त है, उसने भी व्यापार शुरू किया था। आज उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह कभी कभी मेरे घर आता है तो वह अपने अच्छे चल रहे रोजगार की चर्चा करता है। वह बताता है कि कैसे उसने व्यापार अपने दम पर खड़ा किया, कैसे उसने मेहनत की और सफलता हासिल की। मेरे परिवार वाले भी कहते हैं कि देखो, उसे आपके बस का तो कुछ भी नहीं है। अब परिस्थिति यह है कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। भिक्षु बोला, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास क्यों आता है? व्यक्ति बोला, हाँ, मैं जानता हूँ। वह मुझे नीचा दिखाने आता है। वह यह साबित करने के लिए आता है कि वह मुझसे सर्वश्रेष्ठ है। वह चाहता है कि मैं दुखी रहूं उसकी सफलता देखकर। भिक्षु बोले, क्या तुम दुखी होते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ, दुख तो होगा ही। भिक्षु बोले, दुख किस बात का होता है? अपने असफल होने का या मित्र के सफल होने का? व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और बोला, इतना दुख नहीं होता अपने असफल होने का, लेकिन जितना मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु ने कहा, अर्थात अगर तुम्हारा मित्र असफल हो तो तुम्हें खुशी होगी? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। भिक्षु बोले, अर्थात तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र के ऊपर निर्भर करती है। अगर तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम्हें खुशी कर सकता है, चाहे तो दुखी कर सकता है।
स्वयं से तो तुम न खुश हो सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो। तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो। तुम्हारी समस्या का कोई हल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दुख और तुम्हारी खुशियाँ दूसरों के व्यवहार से आते हैं। तुम्हारे स्वयं के कर्म से तो कुछ नहीं आ रहा। व्यक्ति बोले, ऐसा ना कहें, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। भिक्षु ने कहा, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। पर मैं तुम्हें कोई रास्ता ना दूं तो तुम दुखी रह जाओगे, और अगर कोई रास्ता दूं तो कदाचित तुम्हें कुछ मिल जाए। परंतु अगर आशा तुम अपने से बांध दोगे तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, किंतु वह बातें तो सच्ची ही बताता है। वह अपने अनुभव और संघर्ष अपने की बात बताता है। अपनी बुद्धि और उसके अनुभव का उपयोग करो, उसके संघर्ष का उपयोग करो। दुखी होने की जगह खुशी मनाओ कि तुम्हें घर बैठे ही कुछ अनुभव मिल रहा है। परिश्रम करो, हार मत मानो, कर्म करते जाओ। बुरे से बुरा वक्त या अच्छे से अच्छा वक्त दोनों ही बीत जाते हैं, मगर ये दोनों वक्त देखने के लिए जीवित रहना जरूरी है। जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी असफलताओं की कहानी नहीं बताएगा। वह अपनी असफलताओं की कहानी तुमसे बताएगा ताकि तुम गलत फैसले ले सको। तब भी अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल करना। उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि उसे भी उतना ही मजा आता है तुम्हें दुखी देखने में जितना कि तुम्हें आता है उसे दुखी देखने में। व्यक्ति बोला, आप सही कहते हैं, मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा, दूसरे ही इसमें दुख और सुख भर रहे हैं। परंतु क्या अपनों के लिए कुछ करना गलत है? मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वह परिवार ही सब मेरे साथ नहीं है। भिक्षु ने कहा, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सब सांत्वना ही चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम कुछ करें तो लोग उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा ना होने पर हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब मतलबी है। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम अपने लिए ही कर रहे हो। अगर तुम्हें लगा कि दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी ही रहोगे, और तुम्हें लगा कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे। जब तुम अच्छा केवल अच्छा करने के लिए करते हो तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी तो खराब थी। अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथों में रखूंगा। अब यह अच्छी हो या खराब हो, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर भी क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? जब मेरे जीवन का सबसे बुरा वक्त हो तब मेरा साथ निभा सके। भिक्षु हंसे और बोले, मैं तुम्हें छोटा सा बक्सा देता हूँ, हमेशा इसे अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल लेगा। पर इसे तभी खोलना जब तुम्हारी जिंदगी में कोई रास्ता ना बचे और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है। मेरी बातें भी व्यर्थ है, यहाँ रहना भी व्यर्थ है, यह दुनिया भी व्यर्थ है। वह व्यक्ति उस बक्से को लेकर चला गया। उसने भिक्षु की बात पर अमल किया और व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार अच्छा चला, उसका जीवन भी आनंदमय बीत रहा था। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए थे। अब वह जो कुछ भी कर रहा था सब अपने लिए ही कर रहा था। भूतकाल का रोना भी वह छोड़ चुका था। भविष्य काल की चिंता भी वह नहीं करता था। वर्तमान को सही करने में लगा रहता। पर वक्त बदलता है, अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता। उसका अच्छे समय का भी अंत हो गया। उसके राज्य पर किसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसका घर नष्ट हो गया, व्यापार तबाह हो गया। उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। भूख से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह अपनी पत्नी और एक छोटे भाई, 2 बच्चों को लेकर इधर उधर भटक रहा था। उसके दोनों बच्चे भी बीमार थे। उसे पैसे चाहिए था पर उसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसे लगा कि सब बेकार है, उसका जीवन व्यर्थ है। इस पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ है। सब बातें जो भिक्षु ने कही
सब व्यर्थ है, किसी बात का कोई मतलब नहीं है, अतः जीवन समाप्त होता ही है, तो फिर जीवित रहकर भी क्या फायदा। जब वह यह सोच रहा था तब उसकी नजर उस छोटे बक्से पर पड़ी जो भिक्षु ने दिया था। उसने उसे खोलकर देखा। उसमें एक पर्ची थी जिस पर कुछ लिखा था। उसने उसे पढ़ा और जोर से हंसा। उस पर्ची पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। उस बक्से में एक सोने का सिक्का था जिससे उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। हो सकता है आपके पास वह सोने का सिक्का ना हो, लेकिन हिम्मत तो है ना, कुछ कर ही लेंगे।